नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, सिद्धि क्या होती है आज मैं आपको बताता हूं। पहले तो आज हम 2-3 दिनों से देख रहे हैं बागेश्वर धाम के जो बाबा जी हैं उसने सारी मीडिया हिलाकर रख दी है। जितने मर्जी वो सियाने बने हुए थे, कैमरे लेकर गए हुए थे, सारी की सारी बुद्धिमत्ता और जो वैज्ञानिक थे वो देख रहे हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं है। टीआरपी लेने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या बाबा जी के पास बारे में कह रहे हैं। ये तो बहुत ही छोटी चीज़ है जो बाबा जी के पास है। वैसे जो हमारे शास्त्र और ऋषि मुनियों ने जितनी साधना और जितनी तपस्या और उनके पास जो जो शक्तियां हैं, आज कोई भी उनके बारे में अगर बताए तो वो तो मजाक का ही पात्र बना देते हैं। और बहुत जल्दी और ऐसे जो हैं चीज़ें ज़रूर आएंगी, क्योंकि ये साल केतु का साल है। केतु तो वैसे ही गुप्त विद्याओं का मालिक है। ऐसे जिनके पास सिद्धियां हैं, जिनके पास ऐसी विद्याएं हैं, गुप्त विद्याएं, वो इस साल बहुत ज़्यादा फेमस होंगे। जो अकल्ट साइंस में यकीन रखते हैं, जो रिसर्च की फील्ड में हैं, उनके लिए ये साल बहुत ही उत्तम है, क्योंकि ये केतु का साल है। केतु क्या है? रिसर्च करने वाला, गुप्त विद्याओं का मालिक। राहु, शनि और केतु ये तीन ऐसे ग्रह हैं जो कि भविष्य में आने वाली घटनाओं का पहले अनुमान लगा लेते हैं, जिसको साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। हमारे एस्ट्रोलॉजी में ये बताया गया है कि शनि सिद्धियों के मालिक हैं। अष्टम घर में जब शनि किसी के होते हैं तो ऐसे इंसान को गुप्त विद्याएं सीखने का शौक होता है। अगर वो भोला बाला अगर इंसान है, अगर नहीं पढ़ा लिखा, तो अगर वो अपने इष्ट देव की सेवा करे तो शनि उसको सिद्धियां दे देते हैं, ऐसी उसको ताकतें दे देते हैं जो कि भविष्य में आने वाली घटनाओं का ऐसा इंसान पहले अनुमान लगा देता है, और जिसके बारे में भी जो बोलता है वो सत्य हो जाता है। जैसे कि कुंडली में अगर तीसरे घर में राहु है तो कहा गया है कि ऐसे इंसान को भविष्य में 2 साल पहले पता चल जाएगा कि जो भी होना है उसको बिल्कुल एज इट इज नजर आ जाता है, जैसे कोई फिल्म नजर आ रही है। उसको उसके ख्याल जो होते हैं, उसके जो रात को स्वप्न होते हैं, उसमें उसको भगवान सब कुछ दिखा देते हैं। मैंने कई इंसानों को कहा है जिनका तीसरे घर में राहु है कि आपको इंट्यूशन होती है, आपको आने वाली बात पहले पता चल जाती है। तो उनका जवाब था हाँ, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल एज इट इज़ ही हो जाता है कि अगर मैंने किसी को सोचा कि इस इंसान का मेरे को फ़ोन आएगा या ये इंसान मेरे को मिलने आएगा, उसने ये कलर के कपड़े पहने होंगे, वो बिल्कुल वैसे ही घटित हो गया। या किसी मदर को ऐसे लगता है कि उसका जो बच्चा है बाहर गया है, कोई अनहोनी होने वाली है, उसको पहले ही पता चल जाता है। शनि जिसका अष्टम घर में होता है, ऐसा इंसान को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, ऐसे इंसान को सिद्धियां आ जाती है। जितने भी बहुत ऊंचे दर्जे के सफल इंसान हैं उनका शनि अष्टम घर में है, क्योंकि यहां पर बैठा शनि ऐसी यानी कि वाकपटुता, ऐसी इंट्यूशन, ऐसी जजमेंट, ऐसी दूर से देखकर इंसान के मन में क्या चल रहा है, ऐसी बुद्धि कि उसको पहले ही पता चल जाता है ये इंसान ये चालाकी करने वाला है, ये इंसान ये बात करने वाला है। अगर आप अपनी कुंडली में अगर देखें कि अगर आपका शनि अष्टम घर में है तो आप किसी की बातों में जल्दी आने वाले इंसान नहीं हैं। आप देखेंगे आपको किसको किस बात का जवाब देना है आपको पता है। आप किसी से भी चालाकी से उसका काम निकलवा सकते हैं, बजाय कि आपका गुरु जो है वो लगन को ना देख रहा हो। क्योंकि जब लगन को गुरु देखता है तो ऐसा इंसान पता तो लगा लेता है लेकिन बाद में उसका यूज़ नहीं करता। कई इंसान होते हैं जिनको सब कुछ पता होता है लेकिन चुप हो जाते हैं। तो ये हमारे ज्योतिष में बताया गया है कि राहु और शनि जब कुंडली में ऐसी बेहतरीन पोजीशन या बेहतरीन घरों में बैठ जाएं तो ऐसे इंसान के मन में ऑटोमेटिकली ही
ऐसी भावनाएं आनी शुरू हो जाती है, प्रेरणा आनी शुरू हो जाती है कि शनि ऑटोमेटिकली वो जो भी करता है ऐसा इंसान उसका सिद्ध हो जाता है, जो बोलता है उसका सिद्ध हो जाता है, और जो उसके अंदर से आवाज़ आती है उसका एज इट इज़ वैसा ही हो जाता है। तो ये बाबा जी आजकल देखिए, ये हमारे हनुमान जी के भगत हैं। हनुमान जी तो कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर। तो इसका मतलब ये है कि वो इतने विद्यावान हैं, गुणी हैं, और इनकी सेवा करने वाला इंसान। वैसे भी हनुमान जी को सभी देवताओं का आरक्षण जो वरदान मिले हुए हैं, ये अकेले एक ऐसे मात्र जो हनुमान जी भगवान हैं जो आज धरती पर जिंदा मौजूद हैं, और इनके प्रमाण कोई ना कोई देखता ही, इनका भगत देता ही रहता है। इनकी शरण में जाने वाले कम ही दुखी होते हैं, और इनकी जो शरण में चला गया सच्चा सुथरा उसकी आत्मा हुई, क्योंकि भोला वाला इंसान, सच्चा सुथरा जो इंसान होता है, हनुमान जी उस पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो कि बाबा जी लग रहे हैं, इन पर विशेष कृपा है हनुमान जी की। क्या ज़बरदस्त इन्होंने तर्क दिया। मैंने आज तक पर इनकी इंटरव्यू देखी, वो क्या एक्सपोज करने के चक्कर, उन्होंने वो दिखाया ही नहीं। ऐसा ही होता है जब विज्ञान को भगवान जो है सामने आ जाता है, तो विज्ञान की औकात कीड़ी से भी जो कम है। लेकिन विज्ञान और टेक्निक जो कि आजकल हमारे सर पर इतनी ज़्यादा चढ़ी हुई है कि हमको कोई भगवान नहीं नज़र आता, हमसे रिश्तेदार नाते दूर जा रहे हैं, हम बेरहम हो रहे हैं। हमारा जो धर्म था वो हर प्रति आदर भाव, दया भाव और जीव जंतुओं की सेवा, ऋषि मुनियों की सेवा, बड़ों का आदर मान सत्कार, ये सब जो है ये सब छीना जा रहा है बहुत तरीके से। तो आज उस बाबा जी ने, वो बाबा जी है ही सच्चे, उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया है, और ये उसको पता नहीं 100 वल छल कर किसी ने ये नहीं प्रॉपरली दिखाया कि बाबा जी ने छत्तीसगढ़ में, रायपुर में सारी मीडिया को एक्सपोज करके रख दिया है। तो आज तक वाली कह रही है, वो जो एंकर है, कि हमको तो नहीं पता, यानी कि उसके पीछे पड़ गए हैं कि बस इसको हमने भगाना है। उसके पीछे भी कई कारण हैं, अब मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि इनका चलता नहीं है सिस्टम। हमारे ऋषि मुनियों के पास ऐसी ताकतें हैं कि वो ज़मीन से मिट्टी उठाकर अगर मंत्र बोलकर किसी को दे दे, उसकी कई बीमारियां ठीक हो जाएं। हाँ, ऐसा अब बहुत कम लोगों के पास है, लेकिन है ज़रूर। ये साल जो है हमको बहुत कुछ देकर जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि और गुरुजन जो हैं भारत को मिलेंगे, जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म की झंडा बुलंद करेंगे। इसका मान सम्मान जो है, जो कि धूमिल किया हुआ है कई लोगों ने, ये फिर से उसको प्राप्त होगा। तो शनि अष्टम घर में और राहु तीसरे घर में, और शनि राहु का विशेष योग या शनि राहु इकट्ठे, इसको कई प्रेत योग कहते हैं। एक ऐसी भी चीज़ होती है जिसको कर्ण पिशाचिनी कहते हैं। इसको कर्ण पिशाचिनी, जो कि कान में पहले ही इंफॉर्मेशन दे देती है, लेकिन वो पिशाच होता है वो ऐसा इंसान जो है मदिरा पान करता है, मीट खाता है, वो करता है, क्योंकि वो पिशाच है जो कानों में बता रहा है। वो अघोरी साधुओं के पास ऐसी विद्या होती है, और ये बाबा जी जो है, हनुमान की सिद्धि इनके पास है, इन पर विशेष कृपा है, जो कि लग रहा है। तो ये सेवा कर रहे हैं। जैसे इन्होंने ना कभी किसी से पैसा लेना है, हो सकता है इनकी शादी भी ना हो, क्योंकि जितना ये हनुमान जी की ओर इनका ध्यान लगता जाएगा, उतना ही ज़्यादा ये ब्रह्मचार्य का पालन इनका सख्त होता चला जाएगा। तो जब भगवान से प्रीत पड़ जाती है, तो फिर इंसान अपने आप को कभी उसको किसी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो शनि राहु जिसका भी मजबूत है, अगर
वो ऐसी इच्छा चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, वो धर्म में है, चाहे विज्ञान में है, चाहे आप अपने बिजनेस में हैं, तो आप जिस भी बिजनेस में हैं उसको डीप तक ले जाओगे, उसकी जड़ तक आप चले जाओगे, और वो कहाँ तक ग्रो कर सकता है अगर आप हिम्मत करें तो वहाँ तक भी आप जा सकते हो। क्योंकि शनि और राहु ही एक ऐसे प्लैनेट है, शनि कहते हैं करोड़ोंपति बनाता है और राहु अरबोंपति बना देता है। तो जब किसी के पास ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो वो अरबों खरबों ऐसे इंसान के पास आम ही आ जाते हैं। अब ये ना कहना कि मेरे पास, मेरी कुंडली में क्योंकि शनि अष्टम घर में और राहु इतना मजबूत नहीं है, मेरा गुरु ग्रह स्ट्रांग है, मैंने सुबह कमाना और रात को खाना, मेरा सिस्टम ये है। और अपना भला और आपका भला ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञान से करना, टीचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।